अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी, हाउ वी कैन डिटेक्ट एरर्स फ्रॉम आवर पीस ऑफ कोड। हम उसमें से किस तरह से उसके फॉल्ट्स को या एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें थ्रू वी कैन डन दिस थ्रू थ्री स्ट्रेटजीज। वन इज नोन एज डिबगिंग, सेकंड इज नोन एज इंस्पेक्टिंग एंड थर्ड इज नोन एज टेस्टिंग। इन तीनों के थ्रू हम कर सकते हैं। चाहो तो इसको मिक्सअप कर लो, टेस्टिंग में भी आपके बग सामने आ सकते हैं, इंस्पेक्टिंग में, रिव्यूइंग में भी आ सकते हैं, और डिबगिंग के प्रोसेस तो है इसलिए कि हम उसमें से मेन जो उसका रूट कॉज है वो फिगर आउट करते हैं कि एरर आया कैसे, और उसको फिर फिक्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें से आपका जो इंस्पेक्टिंग या रिव्यूइंग का चैप्टर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी जो है उनको हम स्लाइटली सा देखेंगे, क्योंकि आपने अपने पूरे कोर्स आउटलाइन में टेस्टिंग से रिलेटेड अलग से एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिबगिंग? डिबगिंग कोई बुक से पढ़ सकते हैं, सामने ही लाइन लिखी हुई है, सामने ही लाइन है। Debugging is the process of finding the root cause of an error and fixing it. सो दैट सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि इस तरह से आपसे कोई अगर पूछे ना, तो आपको एटलीस्ट ना उसकी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आनी चाहिए, उसको फाइंड करना, रूट कॉज को, और उसको फिक्स करना। सो अब ये होता है कि इसके आप कई स्ट्रैटेजीज रख सकते हो, और टू पर्सन टू कोडर्स मिलके काम कर लो, पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, या आप उसको खुद से अकेले से रीड आउट कर लो, या इंटरनेट पे आप सर्च कर लो, क्योंकि अब आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन हर तरह के मटेरियल की मिल जाती है। थोड़ा सा उससे रिलेटेड चीज को लेके जाओ, आप एरर्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोगों ने कभी अपना कोई व्हाट शुड आई से, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो, या आपने कोई डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया हो, एरर आ रहा हो, तो आप जैसे ही उसको यूट्यूब पे या गूगल पे लिखोगे, तो आपको उससे रिलेटेड कितनी सारी वीडियोस और मटेरियल अवेलेबल होगा कि इसके थ्रू भी आप अपने एरर्स को आसानी से रिमूव कर सकते हो कि मैं अपनी सिचुएशन में किस तरह से करूँ। अच्छा, आप लोगों से एक वैसे जनरल बात पूछूं, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो? जी मैम। जी वेरी गुड। मैम, कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप में से किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज की बात कर रही हूँ, अगर आपको नहीं भी करना आता ना, तो इट्स ओके, इट्स टू मच इजी। मतलब उसके लिए कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं होता। मैं आप सबसे कहूंगी कि कभी ना कभी किसी सिस्टम के ऊपर जरूर ट्राई करो। मतलब सबसे ज्यादा डर यही होता है कि हम अपना डाटा उड़ा देंगे, वो इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें प्रॉपर लिखा होता है कि आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लोकल डिस्क सी है, डी है, आपने कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है। वो बस जिस ड्राइव में इंस्टॉल करोगे, सिर्फ उसका डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, बाकी सारा डाटा आपका सेफ रहेगा। सो अगर आप लोगों को है कि आपके एप्लीकेशंस हैं वो डिलीट हो रही हैं, तो आप चाहो तो उसको सी में ही 90% केसेस में किया जाता है, उसको रिमूव करके किसी और ड्राइव में कर लो। सो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज विंडोज जैसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक दफा अपने हाथों से जरूर कर लो। उससे आपको क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा दैट यू कैन डू दिस। फिर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करते हुए ना बहुत सारे, भी मेरे जहन में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आया था, काफी सारे एरर्स आ जाते हैं। कोई भी अगर आपका एरर आ जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर हो जाता है, कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, तो वो आप उसको जब यूट्यूब पे जाके लिखोगे, आपको उससे रिलेटेड इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो इतना काम है सच मुश्किल नहीं होता। सो एवरीवन काइंडली प्लीज जरूर एक दफा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुद से इंस्टॉल करें। The next process for finding the error is known as inspecting. Inspecting में क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, we are gonna look at the piece of code. हम यहाँ तो उसको खुद से पढ़ेंगे, या हम उसको just check out करेंगे, और फिर उसमें से एरर्स को डिटेक्ट करेंगे। अब इंस्पेक्टिंग में कोई हमारा सीनियर डेवलपर भी हो सकता है, हमारा मैनेजर भी हो सकता है, यूजर बहुत कम के सिनेरियो में होगा, इफ द यूजर और द कस्टमर इज द टेक्निकल पर्सन। तो उसमें ना सिर्फ वो एरर्स को डिबग करेगा, मीन्स दैट एरर्स को फाइंड आउट करेगा, फिक्सिंग का प्रोसेस हमने खुद परफॉर्म करना है। इसके अलावा जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है कोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, के कोड में जो भी फॉर्मेटिंग और वाइट स्पेसिंग, डिफेंसिव प्रोग्रामिंग, अगर सीनियर डेवलपर है तो वो इस किस्म की भी चीजों को चेक करेगा कि प्रोफेशनली कोड को किस तरह से लिखा गया, आइडेंटिफायर्स हैं तो उनके नेम प्रॉपर हैं या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे हम टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन भी पढ़ेंगे आप लोगों ने टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन?
चले ये भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी, टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, वो फॉर्मल है एंड इनफॉर्मल है। देन आ जाता है आपका टेस्टिंग का प्रोसेस। तो टेस्टिंग का जो मैम पढ़ी है। चले चले, शुक्र आपको याद आ गया। टेस्टिंग का प्रोसेस आ जाता है। टेस्टिंग के प्रोसेस में भी ऑफ कोर्स इट्स द मेन एंड द कोर पार्ट, वन ऑफ द कोर पार्ट ऑफ द एसटीएलसी, जिसको हम अपने हर स्टेप के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। हम उसमें से टेस्ट करेंगे हर फेज को, अपने जो भी फॉल्ट्स हैं, एरर्स हैं, बग्स हैं, उसको रिमूव करने की, उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स, आप लोगों ने पहले भी काफी सारी पढ़ी होंगी इसमें। चलो जल्दी जल्दी आपके साथ मैंने शेयर डिस्कस की नहीं है ना पहले से टेस्टिंग टेक्निक्स? यस मैम। ठीक है, चले फिर, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, मैं लास्ट क्लास को पढ़ा रही थी आर्किटेक्चर, तो उसमें आर्किटेक्चर एंड टेस्टिंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे याद नहीं आ रहा था आपको पढ़ाया या उसको पढ़ाया। सो टेस्टिंग की हम डिटेल में टाइप्स को डिस्कस नहीं करेंगे, फिर वो एक काफी ज्यादा आपका सिलेबस इकट्ठा हो जाएगा। So these are the three basic techniques for the error removing, known as debugging, inspecting and testing, ठीक है। ओके जी, फिर उसके बाद ये जो ये कौन आपके 3 टाइप्स ऑफ एरर आ जाते हैं, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे मैं काफी सारे एमसीक्यूज निकाल लेती होती हूँ। सिंटैक्टिक एरर्स, सेमेंटिक एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। आई थिंक आपने ये काफी दफा पढ़ लिया होगा, वन बाय वन मुझे तीनों आप लोग खुद बताओ, व्हाट आर सिंटैक्टिक एरर्स? नहीं भी हमारे सिंटैक्स के एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक। एग्जैक्टली, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपकी ग्रामर मिस्टेक है, अगर आपसे आपको नहीं पता चला, आपने सेमी कॉलन एक्स्ट्रा लगा दिया है, इस तरह की जो लैंग्वेज की सॉरी लैंग्वेज की रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो आप इसमें ऐड अप कर लोगे। सिंटैक्स एरर्स जो है सारे के सारे, तो वो सिंटैक्टिक एरर्स में आ जाएंगे। व्हाट आर सेमेंटिक एरर्स? सामने मैं आपके ओपन कर देती हूँ, उससे ना गलत सेंटेंस लिख देना, मतलब उस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं हो। सेमेंटिक एरर्स जो है, इसमें क्या आ रहा है कि आप अपनी तरफ से आपने कोई लैंग्वेज की मिस्टेक नहीं की, ग्रामर की या रूल्स एंड रेगुलेशन की, लेकिन आपने ऐसा पीस ऑफ कोड डाल दिया है जिसकी वजह से आपका एरर आ सकता है। जैसे अब इन्होंने लगाया है, ये सेमेंटिक एरर की एग्जांपल दिया, ये नजर आ रहा है पीस ऑफ कोड, वाइल लूप के जे इज लेस देन मैक्सिमम लेंथ है, फिर उसके अंदर जे वाइल लूप की बॉडी के अंदर कुछ हम सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, देन जे में इंक्रीमेंट होगा और फिर हम वापस ऊपर जाएंगे। बट अब इसमें एरर क्या है? इस कोड में पीस एरर क्या है मैम? सेमीकोलन। हाँ जी, ये जो वाइल लूप के बाद ये देखिए, ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है, सेमीकोलन क्या करता है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करेंगे। जबकि वाइल लूप या कोई भी लूप और लूप की बॉडी के बाहर कभी भी सेमीकोलन नहीं लगता, उसने बॉडी में एंटर होना है, उसको रन आउट करना है, वो तब तक रन आउट होता रहेगा अगेन एंड अगेन जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, ठीक है। अब जब तक हमारी मैक्सिमम लेंथ है जो वो छोटी रहेगी, जैसे ये बड़ी होगी, जैसे ये चलता रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली, अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये लूप कितनी दफा चलेगा? जब तक वो मैक्सिमम लेंथ अचीव नहीं कर लेता। ओके, एनीवन एल्स? ये लूप कितनी दफा चलेगा? मुझ में इस तरह के मैक्सिमम लेंथ तो डिफाइन ही नहीं है अभी। थोड़ा और फोकस करो, देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। मैम ये करेगा ही नहीं, गलत लिखा हुआ है। वेरी गुड रिदा, ये जो आपका लूप है ना, ये एक दफा भी नहीं चलेगा। वाई? क्योंकि इसमें हमने उसकी बॉडी के बगैर लगा दिया सेमीकोलन, वो उसकी बॉडी में एंटर ही नहीं होगा। इस बॉडी के बाहर का जो पार्ट होगा ना, जो ब्रैकेट जे प्लस इसके बाद है, वहां वो जंप आउट है, ठीक है। सो इससे ये होगा कि आपका कोड जो है वो रन तो जरूर करेगा, लेकिन ये लूप की बॉडी वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। सो दीज टाइप ऑफ एरर जो कि हम अपनी कोडिंग में मिस्टेक करेंगे, these are known as semantic errors. अब जो है ना, compilers are quite efficient and fast, intelligent, उनको आइडिया
बहुत सी चीजों का मतलब उनमें पीस ऑफ कोड एड अप कर दिया जाता है। तो इस तरह के एरर्स जो है वो कंपाइलर सेमेंटिक एरर्स अक्सर खुद ही डिटेक्ट कर देता है कि वाइल लूप है उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगना या कोई, तो इस किस्म के जो लूप्स, इस किस्म के जो एरर्स हैं वो कंपाइलर डिटेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इस किस्म का कोई एक पीस ऑफ कोड शायद मैं डाल दूं, क्योंकि 2 लाइनों का है ना, तो वो एमसीक्यूज में भी सेट हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेट हो सकता है। तो कोई अगर सबसे पहले चीज ये देखना कि इतना आसान सवाल कोई भी नहीं पूछेगा कि ये कितनी दफा चलेगा। ठीक है, तो जरूर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और वैसे तो अभी हम पढ़ भी एरर्स का टॉपिक रहे हैं, तो इसमें तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देन मूव टू थर्ड टाइप ऑफ एरर नोन एज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर्स कौन से होते हैं? कल ही मेरे ख्याल में आप लोग मुझे बता रहे थे। हमारा लॉजिक गलत हो, जैसे कि हम प्रोजेक्ट मतलब कोई और है लेकिन हमने उसके हिसाब से कोड गलत लिखा है, वैसे कोड सही है लेकिन उसकी लॉजिक नहीं बनती। ठीक है, और कोई आसान सी एग्जांपल दें। अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, कोई एडिशन का ऑपरेशन, हमने वहां पर सब्ट्रैक्शन का लगा दिया है, प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा लेकिन जो हमने उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली आपकी आउटपुट जनरेट होगी बट आउटपुट इज अनएक्सपेक्टेड। किसी डिजिट को 0 से डिवाइड कर रहे हो, अनडिफाइंड प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हो, तो वो लॉजिकल एरर्स में आ जाएगा, सॉरी वो सेमेंटिक एरर में आएगा। लॉजिकल एरर में आपकी लॉजिक में प्रॉब्लम हो रही है, आपने लॉन्ग लूप लगा दिया, आपको उसको 4 टाइम्स रन करना था लेकिन आपने उसको 5 टाइम्स रन करवा दिया है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन की डिफरेंसेस आ गए हैं, लॉजिक में जो प्रॉब्लम है। और ये एरर जो है वो कंपाइलर आपको डिटेक्ट करके नहीं देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेमेंटिक एरर एंड सिंटैक्स एरर ऐसी कोई मिस्टेक इसमें अवेलेबल नहीं है, ये आपकी खुद की लॉजिक गलत है, तो आपको इसको खुद से रीड आउट करना है और खुद से इसको ठीक करना है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है द सोल्यूशन फॉर दीज टाइप्स ऑफ एरर्स। हमने जो ऊपर डिबगिंग के टाइप्स पढ़ी हैं, डिबगिंग या एरर की थ्री टाइप्स पढ़ी हैं, उसको सोल्यूशन क्या होंगे? खुद से बताओ इसके सोल्यूशन क्या होंगे? मैम पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये एरर की तरह एरर, उसके बाद उसको फिक्स कर देंगे, टेस्ट करेंगे और फिर दोबारा से चला के देखेंगे कि एरर रिमूव हुआ है या नहीं। ओके, वेरी गुड जी। जी जी, और फिर दोबारा से चेक करेंगे रन करके कि अगर कोई और एरर तो नहीं आ रहा उसके बाद। एग्जैक्टली और जो हमने फिक्स किया क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दीज थिंग्स आर जस्ट कॉमन थिंग्स कि अगर आप एक सिचुएशन में स्टक हो जाओगे, किसी मसले में स्टक हो जाओगे, तो उस मसले से आप बाहर कैसे निकलोगे? दीज आर सिंपली दिस इज द अप्रोच फॉर द डीबग। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द अप्रोच फॉर फिक्सिंग द डीबग, तो आप इस तरह से उसके 5 स्टेप्स लिखो, दैट्स इट। ठीक है, तो इट्स क्वाइट इजी ना? यस मैम। अच्छा, बात नहीं। सिनेरियो में ऐसे होता है कि अपने एक्सपीरियंस के लिए जो हमारी प्रॉब्लम आई हुई है हम उसको रिप्रोड्यूस करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद से भी एरर्स को एड अप करते हैं और फिर हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि इस एरर के साथ हमारा कोड जो है वो किस तरह से रन करेगा। मीन्स दैट डिफेंसिव प्रोग्रामिंग की कुछ स्ट्रेटजीज में हम उसमें खुद से भी एरर, बट बहुत कम सिनेरियो होते हैं, इसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है अभी मेरे ज़हन में आती है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि खुद से कुछ पीस ऑफ कोड एरर एड अप करके देखते हैं और चेक करते हैं कि अगर ये रन करेगा तो किस तरह से हमारे सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होगा। जैसे आपको आइडिया ना, वायरसेस वगैरह होते हैं आपके सिस्टम को खराब कर देते हैं। अभी आगे हम टाइप्स ऑफ वायरसेस भी पढ़ेंगे। आपके वर्किंग ऑर्डर में आपके प्रोसेसेस को खराब कर सकते हैं, आपकी ऑपरेटिंग